इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ दिस, दैट, दीज एंड दोज में क्या अंतर है। कब हम दिस लगाते हैं, कब हम दैट लगाते हैं, कब हम दीज लगाते हैं और कब हम दोज लगाते हैं, और इन सब वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, क्या यूजेस है, वो मैं आपको बहुत ही इजी टेक्निक और एग्जाम्पल्स के साथ सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो रोज इसी तरह से कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम समझते हैं दिस और दैट में क्या डिफरेंस है। दिस जिसका मतलब होता है यहाँ, दैट जिसका मतलब होता है वहाँ। दिस और दैट दोनों ही हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। सिंगुलर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिंगल हो, जो अकेला हो। अब स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए डिफरेंस क्या है। दिस हम ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे जो ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो है पर वो आपके पास है। दैट को हम तब यूज करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है पर वो आपसे दूर है। तो याद रखिए दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, पास में कोई चीज है तो हम बताएंगे। दैट प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, सिंगल है पर वो हमसे दूर है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक यह मेरा पेन है, मैं पास होने की बात कर रही हूँ तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज माई पेन। नेक्स्ट, यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह उसका लैपटॉप है, दिस इज हिज लैपटॉप। यह मेरे पापा की कार है, दिस इज माई फादर्स कार। तो याद रखिए इसमें हमने जो भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वो सब मैंने ये शो किया है कि ये सब मेरे पास है। अब इसी तरह से हम दैट के भी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि दैट को हम कब यूज करते हैं। लाइक दैट इज माई बाइक, वह मेरी बाइक है। नेक्स्ट, इज दैट योर फोन, क्या ये तुम्हारा फोन है। दैट ड्रेस इज सो प्रिटी, वह ड्रेस बहुत खूबसूरत है। दैट बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। दैट लेडी इज अ डॉक्टर, वह औरत एक डॉक्टर है। सो याद रखिए दैट को मैंने तब यूज किया है जब मैं ऑब्जेक्ट को अपने से दूर बता रही हूँ। दिस को हमने तब यूज किया जब हमने ऑब्जेक्ट को हमारे पास होने की बात की। अब हम सबसे पहले समझते हैं दीज एंड दोज में क्या अंतर है। दीज एंड दोज दोनों ही हम प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। प्लूरल ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब दीज एंड दोज में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है वो आप समझ लीजिए। दीज दीज हम तब यूज करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट प्लूरल तो है पर वो हमारे पास हो। दोज जब कोई ऑब्जेक्ट प्लूरल हो पर वो हमसे दूर हो। सो याद रखिएगा दीज एंड दोज दोनों ही प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। दीज कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे पास हो, दोज जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो। अब इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। लाइक दीज आर फाइल्स, मतलब हुआ ये फाइलें हैं। अब यहाँ पर जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी मतलब मैं ये शो कर रही हूँ कि ये सब ऑब्जेक्ट्स प्लूरल है और मेरे पास है। नेक्स्ट वन, आई लाइक दीज शूज, मतलब हुआ मुझे ये जूते पसंद हैं। यहाँ पर भी हमने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होने की बात की है। नेक्स्ट वन, दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ये किताबें बहुत दिलचस्प हैं। नेक्स्ट वन, कैन यू पास मी दीज पेपर्स, क्या तुम मुझे ये कागज दे सकते हो। नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, हम ये जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ये एग्जाम्पल्स हम ऑब्जेक्ट पास में होने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, दीज आर माई फेवरेट सॉन्ग्स, मतलब हुआ ये मेरे पसंदीदा गाने हैं। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत हैं। सो इन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है और सभी मेरे पास है। इसी तरह से हम दोस्त के भी एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं।
कैन यू सी दोज क्लाउड्स, इसका मतलब हुआ क्या तुम उन बादलों को देख सकते हो। सो यहाँ पर हमने क्लाउड्स को ऑब्जेक्ट लिया है, प्लूरल है पर हमसे दूर में। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। दोज बुक्स आर माइन, वे मेरी किताबें हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बुक है और इसको हमने हमसे दूर बताया है। इसी तरह से और एग्जाम्पल, दोज शूज आर एक्सपेंसिव, इसका मतलब हुआ वे जूते महंगे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शूज है, प्लूरल है और हमसे दूर है। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दोज वर ग्रेट टाइम्स, वे अच्छे समय थे। सो होप्स स्टूडेंट्स, दीज, दोज, दैट, दिस को लेकर जो भी आपकी क्वेरी थी, जो भी आपके डाउट थे, कंफ्यूजन थे, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।